तो गाइस आज के बजट के बाद FY 25-26 के बजट के बाद न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बीच में डिफरेंस समझने के लिए हम एक्सेल सीट खोल लिए हैं और उसमें देखते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों टैक्स रिजीम में, नए और पुराने में। जैसे कि मान लेते हैं अभी 50 लाख का इनकम है, तो 50 लाख में नया न्यू टैक्स रिजीम में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद है 80 का 1 लाख मान लेते हैं, तो उस सबसे टैक्सेबल इनकम रह जाता है 48,85,000, अब 25,000 मतलब 48,25,000। तो उस हिसाब से आपका अलग अलग स्लैब का जब कंसिडर करते हैं तो आपका टोटल टैक्स आउट गो हो जाता है 10,27,500। तो उसी को हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जब कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हिसाब बैठता है। जैसे कि आपका 50 लाख का इनकम है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और 2 लाख का आपका मान लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट रिबेट मिलता है और 1,50,000 का ETC है और फिर 50,000 का आपने NPS सेव किया हुआ है, फिर 1 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, 1 लाख का 80CCD02 और NPS में 50,000 रुपये और आपका हाउस रेंट में आप मान लीजिए 2,40,000 का रिबेट क्लेम करते हैं और LTA मान लेते हैं जो 2 साल में एक बार होता है, वो मान लेते हैं 50,000 रुपये और आपका ATE एजुकेशन लोन के 50,000 मान लेते हैं, फिर ATEEB इलेक्ट्रिक व्हीकल का 10,000 मान लेते हैं। तो इस सब से आपका तो उसमें भी इतना अगर सेविंग कर दिखाएंगे, आप शो करेंगे, तो आपका टोटल टोटल टैक्स आउट गो जो पहला न्यू टैक्स रेजिम के बराबर 10,27,500 रुपये होगा, मतलब 10,27,500। 10,27,500। तो इसको अचीव करने के लिए आपको टोटल सेविंग्स शो करना पड़ेगा 9,50,000 रुपये और न्यू रिजीम में सिर्फ 1,75,000। ये 1,75,000 में से 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 1 लाख एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना। तो सिमिलरली आपको सेल्फ सेविंग शो करना पड़ेगा 8 लाख रुपये का। इसका मतलब क्या, इस कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 लाख सेविंग करते हैं, 8 लाख डिडक्शन शो कर पाते तभी आपको, या 8 लाख से ज़्यादा डिडक्शन शो कर पाते तभी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपको आपका सेविंग्स डिडक्शंस 8 लाख से कम है, उसको छोड़ के स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपका 80CCD02 को छोड़ के जो NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रहता है उसको छोड़ के भी आप अगर 8 लाख का डिडक्शन शो कर पा रहे हैं तभी आपको इस बार की बजट 25-26 बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ायदा होगा। इसका मतलब आपका ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादातर लोगों के लिए कोई काम का रहा नहीं है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम के साथ ही रहना पड़ेगा। अभी न्यू टैक्स रिजीम में ये मुश्किल है कि आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम आ गए तो किसी भी हालत में ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट का टारगेट सारे एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम को बंद करने वाला है। तो ये आपको आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।